फर्स्ट ईयर के बच्चों, मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार है। आज हम पढ़ाने वाले थे आपको प्राप्ति और भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते में अंतर क्या होता है। तो इसके देख लीजिए, फटाफट बता देता हूँ। पहले प्राप्ति और भुगतान खाता और आय व्यय खाता, इन दोनों में अंतर। पहला है प्राप्ति और भुगतान खाता वाला। इस खाता को बनाने का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि के सभी नगद लेन देनों को जानना है। और आय व्यय खाते में इस खाते को बनाने का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि के आयगत व्ययों और आयगत प्राप्तियों के शुद्ध आर्थिक परिणामों को जानना है। नंबर 2 है प्राप्ति और भुगतान खाते में। इस खाते के डेबिट पक्ष में वर्ष के दौरान दी गई सभी पूंजीगत और आयगत प्राप्तियों को लिखा जाता है। और आय व्यय खाते में डेबिट पक्ष में केवल वर्तमान वर्ष के आयगत भुगतानों को ही लिखा जाता है। इसमें आगे के और पीछे के भुगतानों का कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। इसका थर्ड है, इसमें लिखी जाने वाली मदों का संबंध गत वर्ष, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष से होता है। लेकिन आय व्यय खाते में केवल वर्तमान वर्ष के व्ययों को और आयों को ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है, इस खाता में उधार क्रय और उधार विक्रय का लेखा नहीं होता। प्राप्ति और भुगतान खाते में उधार क्रय और उधार विक्रय का लेखा नहीं किया जाता। और आय व्यय खाते में वर्तमान वर्ष के उधार क्रय और उधार विक्रय का लेखा किया जाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता को बनाना आवश्यक नहीं है, आय व्यय खाता को बनाना आवश्यक है। इसके साथ आर्थिक चिट्ठा बनाना आवश्यक नहीं है। प्राप्ति और भुगतान खाते के साथ में आर्थिक चिट्ठा बनाना आवश्यक नहीं है, पर आय व्यय खाता को बनाना आवश्यक है। सॉरी, इसके साथ आर्थिक चिट्ठा बनाना आवश्यक नहीं है। किसके साथ? प्राप्ति और भुगतान खाते के साथ। लेकिन आय व्यय खाते के साथ आर्थिक चिट्ठा बनाना आवश्यक है। प्राप्ति भुगतान खाते में रोकड़ लेन देनों का एक संक्षिप्त विवरण है और आय व्यय खाता सिर्फ एक खाता है। और प्राप्ति भुगतान खाता जो है वो वास्तविक खाता है और आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है। और प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ आधार पर बनाया जाता है, कैश बेसिस पर बनाया जाता है। और आय व्यय खाता उपार्जन आधार मतलब एक्यूरल बेसिस पर बनाया जाता है। हमारा फिर नेक्स्ट नंबर है, यह खाता सामान्यतया पेशेवर संस्थानों और व्यक्तियों जैसे अस्पताल, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि के द्वारा बनाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता बनाया जाता है सामान्यतः गैर व्यापारिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं आदि के द्वारा आय व्यय खाता बनाया जाता है। तो ये हमने आपको बता दिया कि इतने आपके प्राप्ति और भुगतान खाता के अंतर हैं। आय व्यय खाता और लाभ हानि खाता में अंतर। एक मेन चीज़ बताइए कि जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं वो लाभ हानि खाता क्यों नहीं बनाती? वो लाभ हानि खाता इसलिए नहीं बनाती कि गैर व्यापारिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज की सेवा करना, ठीक है। और उससे जो चंदा, आय, अनुदान जो भी मिलता है वो अपने कर्मचारियों के लिए व्यवस्थित रूप से उसको रखना और सुनियोजित तरीके से व्ययों को खर्चा करना, व्ययों पर खर्चा करना, उनका मेंटेनेंस वगैरह जो भी होता है उसके लिए वो पैसे अपने पास रखते हैं चंदा के। और चैरिटी में ही ज़्यादातर वो लगाते हैं, मतलब समाज सेवा में ही वो पैसे उनके लगते हैं। और इसलिए वो लाभ कमाना उनका उद्देश्य नहीं होता, इसलिए वो लाभ हानि खाता नहीं बनाते हैं। वो बनाते हैं प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता। अब हम अगली बार आपको लिखाएंगे प्राप्ति और भुगतान खाता तथा रोकड़ बही में अंतर। इनका मेन जो रोकड़ बही है वो गैर व्यापारिक संस्थाओं की मुख्य पुस्तक होती है, मुख्य सारांश होता है। क्योंकि रोकड़ पुस्तक इसलिए बनाई जाती है कि इसमें सब नगद ट्रांजैक्शन जो होते हैं सब गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए ही होता है। पेशेवर व्यक्ति जो है वो सिर्फ रोकड़ का ही काम करता है, नगद का काम करता है। इसलिए इनको नगद का ही कारोबार करने के लिए रोकड़ बुक, कैश बुक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मैं अगली बार प्राप्ति और भुगतान खाता था रोकड़ बही में अंतर बताऊंगा, आप थोड़ा लिख लीजिएगा। और उससे पहले प्रारंभिक कोष जब हम बनाते हैं तो प्रारंभिक पूंजी कोष को निकालने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, लिखिए। प्रारंभिक पूंजी कोष बराबर वर्ष के प्रारंभ की कुल संपत्तियां माइनस वर्ष के प्रारंभ के कुल दायित्व। मतलब प्रारंभ की कुल संपत्तियों में से वर्ष के प्रारंभ के कुल दायित्व लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो प्रारंभिक पूंजी कोष हमारे पास
आ जाएगा। अंतिम पूंजी कोष क्या होता है? अंतिम पूंजी कोष निकालने के लिए प्रारंभिक पूंजी कोष प्लस अधिक माइनस कमी प्लस पूंजीगत मदें, ये सबको जोड़कर और माइनस करके जो निकलेगा वो अंतिम पूंजी कोष कहलाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। कल हम आपको लिखवाएंगे ये प्राप्ति और भुगतान खाता, रोकड़ खाता में अंतर, तो ये आप थोड़ा सा कल देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठंड से बचिए। और एक चीज़ और है आप लोगों को कि ये थोड़ा देखिएगा कि हमारे फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर रिड्यूस हुए हैं कि नहीं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। मेरे ख्याल से शायद हुए हैं, पर एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कहीं से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही उसी को हम पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय भी हमारे पास नहीं है और समय भी नहीं मिल रहा है कि ब्लैक बोर्ड में हम आपको क्वेश्चन आंसर करा सके प्रैक्टिकल वाले। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। धन्यवाद। कोरोना से बचिए, ठंड से बचिए और अपने घर में ठीक ठाक रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। चलिए।